अस्सलाम वालेकुम। इन टोटकों ने तो धूम मचा दी। खवातीन को झाड़ू पोछा बैठकर लगाना चाहिए, इससे कुछ फायदे होते हैं। साइंसी तहकीक के मुताबिक झाड़ू पोछा बैठकर लगाने से 6 फायदे होते हैं। बैठकर झाड़ू लगाने से खवातीन को कभी भी रीढ़ की हड्डी की बीमारी या तकलीफ लाहक नहीं होती, क्योंकि जब आप बैठकर झाड़ू दे रही होती हैं तो इस वक्त आपका जिस्म एक खास सिमत में हरकत कर रहा होता है, जिससे रीढ़ की हड्डी, कमर के मोहरे भी हरकत करते हैं। इसके दरमियान होने वाले तमाम गैप, खाली जगह बिल्कुल पुर हो जाती है, अपना काम सही से सरअंजाम देते हैं। जो खवातीन बैठकर झाड़ू लगाती हैं इनके घुटनों में कभी तकलीफ नहीं होती। रोजाना बैठकर झाड़ू लगाने से जिस्म में यूरिक एसिड खारिज होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। वो खवातीन जिनका जिस्म किसी भी वजह से कहीं से भी सूज गया हो या पेट के निचला हिस्सा बाहर आ गया हो, मोटापा आ गया हो, तो बैठकर झाड़ू लगाना सबसे ज्यादा इनके लिए फायदेमंद समझा जाता है। हमल के वक्त और माहवारी के वक्त होने वाली तकलीफ में किसी हद तक कमी हो जाती है। औरतें अपने वजन से मुतल्लिक बहुत ज्यादा एहतियात करती हैं कि कहीं इनका वजन न बढ़ जाए। ऐसी खवातीन को कहा जाता है कि बैठकर पोछा लगाएं, इस तरह इनकी कमर में वर्जिश होगी, साथ साथ पेट की भी, जिससे पेट में मौजूद चर्बी पिघलती है, वजन कंट्रोल में रहता है। पुदीने की डंडियां या लीमू के छिलके कपड़े और किताबों में रखने से कीड़े खत्म हो जाएंगे। बारिश के मौसम में घर में लोबान की धूनी जरूर दें, इससे सीलन खत्म हो जाती है। अगर कपड़ों पर चिकनाहट लग जाए तो इस पर खूब पाउडर छिड़क कर इस्तेमाल करें और फिर वॉशिंग पाउडर से धो लें, कपड़े से चिकनाहट दूर हो जाएगी। भिंडियों को खस्ता करने के लिए फ्राई करते वक्त चंद कतरे लीमू का रस या फिर दही शामिल कर दें। टांगों के दर्द में भी खवातीन को पोछा लगाने से बड़ा फायदा मिलता है। टांगों के पट्टे मजबूत होते हैं और खवातीन ज्यादा अरसे तक सेहतमंद रहती हैं। अगर मुर्गी शोरबे वाली पकानी हो तो इसे पकाने से 10-15 मिनट पहले लीमू का रस या फिर सिरका लगाकर रख दें और फिर मुर्गी तलकर मसाला डालकर पकाएं, बहुत ही मजेदार बनेगी। थोड़ी सी इमली पानी में भिगो दें, थोड़ी देर के बाद इमली नरम हो जाए तो हाथों से खूब मलें और इमली वाले पानी से बर्तनों को धोएं, खूब रगड़ कर बर्तन चमक उठेंगे। प्याज को फ्राई करने से पहले दूध में डुबो लिया जाए तो प्याज खस्ता फ्राई होती है। मछली की बू दूर करने के लिए इसको धोए बगैर नमक लगाकर 2 घंटे के लिए छोड़ दें, फिर इसमें आटा लगाकर धो लें, मसाला लगाएं, बू दूर हो जाएगी। मछली तलते वक्त अजवाइन का इस्तेमाल जरूर करें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।